हाय वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोप्लस चैनल। आज आपके सामने मैं लाइव ट्रांसलेशन फिर से लेकर आया हूँ। हर हफ्ते में मैं ट्रांसलेशन लेकर आता हूँ। अगर आप पिछले मेरे सब्सक्राइबर हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट अगर पुराने हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैं लाइव ट्रांसलेशन करवाता हूँ हर हफ्ते में। तो इसके पहले भी मैं बहुत ट्रांसलेशन डाल चुका हूँ, जो कि हाई स्कूल लेवल से है और आज यहाँ पर इंटर में, जो कि आपको इम्पोर्टेंट इसको मान सकते हैं। देखिए, कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन सा ट्रांसलेशन आए, पर ये ट्रांसलेशन आपका गेस्ड है। फिर भी ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, ये रूल तो आपको सीखना होगा। रूल कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हिंदी टू इंग्लिश विदाउट लर्न ग्रामर, मतलब बिना किसी ग्रामर के हम यहाँ पर ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि प्लीज़ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर देना। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ भला बुरा, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि यही रिस्पांस हमें मोटिवेट करता है और हमें आगे आप सबके लिए वीडियो लाने में उत्साहित करता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी राइटिंग से पूरा आपको एक हिंदी के एक पैसेज लिख दिया हूँ। इस पैसेज को, मतलब इस कहानी को, इस स्टोरी को आप एक बार रीड करिए कि ये कैसी स्टोरी है। उससे मतलब नहीं, हमें तो वहाँ ट्रांसलेशन है। यहाँ पर देखिए, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लम्हे नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर पता चल रहा है कि पास्ट काल में बीती हुई बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं, कोई ग्रामर यूज नहीं करना, हमें कैसे करना ये बात ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर आपको मीनिंग आएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। बात किसकी हो रही है? मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद को तो पहले लिखा ही जाएगा, अच्छी बात है। तो मुंशी प्रेमचंद हम पहले लिखेंगे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का अगर आप स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत गलत सही चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी स्पेलिंग कम आती है, फिर भी आप बनाने को एक बार ट्राई करिए, क्या पता आपका ये स्टोरी बन ही जाए। देखिए कैसे कर रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद, मैंने इनको लिख दिया। अब ये इनकी बात क्या बोलेगी? मुंशी प्रेमचंद को बोला जा रहा थे, अभी थे बोला गया ना। तो मुंशी प्रेमचंद थे, इसको लिखने के लिए हम थी के लिए आपको लगाना होता वाज। तो आप वाज लगा दीजिएगा, याद करके रख लेना अभी से ही, क्योंकि ये स्टोरी में आएगा। तो मुंशी प्रेमचंद वाज, मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, साहित्यकार तो थे, लेकिन बोला गया महान साहित्यकार पहले भी बोला गया, एक महान साहित्यकार। देखिए, साहित्यकार को विशेषण के रूप में हमें दर्शा रहा है कि महान थे, और महान थे, एक महान थे, मतलब ओनली वन पीस थे। कहने का मतलब किस तरीके से समझिए कि एक महान साहित्यकार, ये पूरा मिला के ही तो बोला गया, क्योंकि साहित्यकार को ही दर्शाने के लिए तो महान बोला गया और महान को दर्शाने के लिए एक बोला गया। तो ये सब मिला करके ही लिखे जाएंगे। एक महान साहित्यकार की इंग्लिश पूरा टोटल आपको साथ में ही लिखना है। ठीक है, तो एक का ए होगा और एन भी होता है। उसके बाद हमें महान का ग्रेट होता है, ग्रेट थोड़ा छोटा लिखेंगे, नहीं आएगा नहीं। ठीक है, तो ग्रेट। उसके बाद आपका साहित्यकार की इंग्लिश जो होती है राइटर होता है, यानी लेखक, तो आप राइटर लिख सकते हैं। ठीक है, राइटर। ठीक है, देखिए, आपको राइटिंग अगर ख़राब लगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फीकी हो गई थी स्याही, क्या करूँ, फिर से मैंने स्याही को डाला, यहाँ से लिखा। वैसे मैंने एकदम, देखिए, कटिंग वाले लेटर्स लिखे। इसी तरीके अपने स्केच को आप कटिंग कर सकते हैं और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप कहते तो मैं बता देता कि कैसे कटिंग की जाएगी और कैसे लिखेंगे, कि ताकि आपका अक्षर देखिए बढ़िया लिखाई दे। चलिए ठीक है, उस बात को छोड़ते हैं। और इंग्लिश में भी देखिए बढ़िया लिखाएगा। चाहे तो कभी मैं उसको इटालियन में लिख सकता हूँ, राइटिंग लेटर में लिख सकता हूँ, पर राइटिंग लेटर में आपको समझ में नहीं आएगा, और उसको भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा इजी तरीके से लिखना है। फिर बात बोला जा रहा है उनका जन्म, किसका जन्म, मतलब उनका, किसका, प्रेमचंद का। तो लड़का के लिए ही लगता है और लड़की के लिए सी लगता है, ये तो आपको पता ही, थोड़ा बहुत सुने ही होंगे। तो यहाँ पर उनका मतलब ही का, किसका, ही का, मतलब उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, उनका जन्म बोला गया है, क्या बोला गया, जन्म। अच्छा, जन्म की बात छोड़िए, उनका क्या हुआ था, उनका तो हुआ था, उनका हुआ था, क्या हुआ था, जन्म। बात को पकड़िए, देखिए इसको कैसे शब्द को मिलाना। उनका जन्म हुआ था, बात तो पहले ये बोला, उनका जन्म हुआ था,
कहाँ, लमही नामक ग्राम में, मतलब में ग्राम लमही नामक, कुछ इस तरीके से समझेंगे, बैक टू बैक आएंगे लेकिन जन्म यहीं का मिला है। जैसे इस तरह बोले उनका लमही नामक ग्राम में जन्म हुआ था, ऐसे भी बोला जा सकता था। तो हिंदी लिखी गई, जैसे हिंदी इधर की उधर लिखी जाए वैसे इंग्लिश भी लिखी जा सकती है, ऐसे कोई बहुत बड़ा रूल नहीं होता है, बस आपको समझने का एक तरीका होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से समझ रहा हूँ कि उनका लमही नामक ग्राम में जन्म हुआ था। जन्म होना ये दोनों को मिला करके ही समझेंगे। तो जन्म का क्या होता है, बार्न होता है, ठीक है। जन्म का क्या होता है, बॉर्न। तो ही पहले नंबर तो लिखेंगे ही, था थे के लिए मैंने बोला तो वॉज, उसके बाद जन्म होना का क्या होगा, बॉर्न, ही वॉज बॉर्न, बॉर्न इन, मे के लिए देखिए ये इसका उसका जन्म हुआ था में कहाँ, लमही नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था, लमही नामक ग्राम में। तो इन लमही लिखेंगे, लमही नामक ग्राम का मतलब नामक माने कुछ नहीं, मतलब लमही ग्राम में हुआ था, तो बात यही। तो लमही हम लिख देंगे, लमही विलेज माने ग्राम होता है, फुल स्टॉप, ठीक। ये हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, अब ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, उन्होंने पूरे विश्व में नाम रोशन किया, इतना बड़ा हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले शब्दों को तोड़ना तो सीखिए, शब्दों को कैसे। तो एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी बोला गया, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर बोला गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक एक ही कोटे, मतलब एक ही सेंटेंस बोला जा रहा है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर। तो बात बोला जा रहा है कि क्या जन्म लेकर, कहाँ, एक साधारण परिवार में। ऐसे ही करना है, पीछे से मैं वाक्य को पकड़ना है, समझने की कोशिश करिए। पहले क्रियाओं को, कर्ता के बाद क्रियाओं को देखने की, कर्ता से क्या क्रिया हो रही है। ये जो मुंशी प्रेमचंद थे उन्हीं की बात तो बोले, मुंशी प्रेमचंद की क्रिया के रूप में क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, और जन्म कहाँ हो रहा है, साधारण परिवार में हो रहा है। तो बस ऐसे लिखना। तो जन्म लेकर भी हमें इसकी इंग्लिश पहले लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसकी इंग्लिश पहले लिखना है। तो इसको आप किस तरह की लिखेंगे, तो आपको बॉर्न पहले लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके को मैंने आर लिख दिया, इस तरीके का लिखता हूँ, बॉर्न इन। बॉर्न इन मतलब बॉर्न इन कहाँ, जन्म लेकर भी बोला गया ना, तो बॉर्न इन ए सिंपल, एक साधारण, ए सिंपल, ए सिंपल फैमिली, ए सिंपल फैमिली मतलब एक साधारण परिवार। तो ही तो बोला गया ए सिंपल फैमिली। फिर फैमिली के बाद उन्होंने पूरे विश्व में नाम रोशन किया, मतलब उन्होंने मतलब उन्हीं नहीं बोला ना, तो इसको आप इसी में जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ही ने क्या किया, नाम रोशन किया, यहाँ पर में विश्व में, पूरे विश्व में, मतलब इसको हम अलग समझेंगे, नाम रोशन करना अलग होगा। हूँ कर्ता को जाएंगे, क्रिया को पकड़ेंगे, क्रिया कहाँ पर काम कर रही है, कर्म पर, तो कर्म को हम पकड़ लेंगे, बस ऐसे ही समझना है। तो ही ने नाम रोशन किया है, ही ने नाम रोशन मतलब किसने, मुंशी प्रेमचंद ने। तो नाम रोशन का मतलब अपने को हाईलाइट किया, जिसको बोलते हैं लाइटेड, हिज नेम। अब आपको अगर नहीं टेंस पढ़े हैं, नहीं कुछ पढ़े तो आपको समझ में आएगा हिज कहाँ से आ गया। हिज तो ये होता है अपना नाम, अपना कोई चीज़ हो तो अपना यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन विश्व में नाम रोशन किया, नाम रोशन किया तो अपना ही तो रोशन किया, इसलिए हिज नेम बोला गया, मतलब उन्होंने अपना नाम रोशन किया। अगर किया या ए पे ख़त्म होता है कोई चीज़ ना, तो उसे हम सेकंड फॉर्म के रूप में लिख देंगे, ठीक है, ऐसा ही कर देंगे, ईडी ऐसे जोड़ करके बना ही लेंगे, गलत सही जो भी बना पाएंगे उसका कोई अब क्या करें। तो अब तो हिज नेम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हिज नेम कहाँ पर, में पूरे विश्व में, मतलब इन, सबसे पहला नंबर इन, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का मतलब ऑल ओवर, कहाँ, इंडिया है ना, मतलब इंडिया में है तो है नहीं, तो यहाँ पर इंडिया लिखते, हमें विश्व में बोला गया है तो वर्ल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ल्ड। इसमें यार हम दूसरे लेटर का लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर, इतना शब्द देखिए अलग से बोला जा रहा है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर, ये शब्द एक ही साथ बोले जा रहे हैं तो एक ही साथ लिखेंगे, बस यहाँ बात हो रही है पर, ठीक है,
ये आप पर कब हम लिखेंगे, जब हम इन सब के ऊपर लिखेंगे। ये प्रीपोजिशन के रूप में लिखा गया है पर को, तो हम प्रीपोजिशन है इसलिए हम इसको उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। अब पर इसको बाद पर तो मतलब पर को बोला गया कि हिंदी भाषाओं में उसने पर किसने, उनका समान अधिकार था, उनका था, मतलब उन्हीं की बात हो रही है, मतलब सबसे पहले उन्हीं की बात है, उन्हीं की मतलब ही की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ही की। तो ही अच्छा, समान अधिकार था बोला गया, तो ही हैड, समान का मतलब होता है इक्वल। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हैड क्यों लग गया। अच्छा, हैड, हैज, हैव, ये पास के लिए कोई चीज़ पर अधिकार होता है, तो हैज, हैव, हैड के रूप में अपने जिस पर अपना अधिकार हो और पास हो, ऐसी चीज़ों के लिए आप हैज, हैव, हैड का यूजेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है कि इसके लिए आपका ये लगाया गया, ठीक है। उसके बाद समान अधिकार था, अधिकार था मतलब समान अधिकार था, अधिकार के रूप में मतलब उस पर उसको बहुत कमांड था, कहने का मतलब जो बोला नहीं जाता है, तो इक्वल कमांड, इक्वल कमांड, ये हो गया आपका इक्वल कमांड, ठीक है। कहाँ पर इक्वल कमांड, कहाँ पर था आपका, ये हो गया ही हैड इक्वल कमांड, हाँ यहाँ पर इक्वल कमांड हो गया। यहाँ पर दोनों भाषाओं पर, हिंदी और उर्दू, मतलब पर पहले तो पर है, फिर कहाँ पर, दोनों भाषाओं, फिर हिंदी तथा उर्दू, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऑन हम पहले पर के लिए लिखेंगे ऑन, ठीक है। ऑन हो गया, ऑन के बाद आपका बोथ, ऑन बोथ, कहाँ पर मतलब दोनों पर हो गया, पर दोनों, बोथ मतलब दोनों भाषाओं एक साथ बोला जाए, तो दोनों भाषाओं को हम एक ही साथ लिखेंगे, तो ऑल बोथ लैंग्वेज, लैंग्वेजेज लिखे देंगे, क्या लिखें, लैंग्वेजेज, कहाँ, हिंदी एंड उर्दू। तो हिंदी ये आपको एक नाउन के रूप में है, तो इसको हम बड़े लेटर में लिखेंगे, उर्दू, ठीक तो लिखे थे हम, तो सोचे गलत लिख दिए, आर को कन्फ्यूजन, आर तो लिखे हैं, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, उर्दू, ये इतना हो गया। मतलब इसे समझना है हमें यार। देखिए अब यहाँ पर उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वो माहिर थे, पहले नंबर तो माहिर थे, कौन माहिर थे, वो माहिर थे, कहाँ पर माहिर थे, लिखने में, किसको लिखने में, उपन्यास कहानियाँ। तो ऐसे समझेंगे ना, पहले तो हम कर्ता को समझे कि आखिर कर्ता कहाँ पर टहल रहा है, और कर्ता से आखिर हो क्या रहा है, और होने के बाद बन क्या रहा है, ऐसे ही समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्ता हमारा कौन सा है कि वो माहिर थे, मतलब कौन सा माहिर था, मुंशी प्रेमचंद ही माहिर था, ठीक है। तो ही मतलब मुंशी प्रेमचंद कौन था, ही था, कौन था, ही था, ही वाज, था कि थई के लिए मैंने बोल दी दिया, क्या लगा, एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब माहिर होना, मतलब बहुत तेज होना उसमें, इसी चीज़ में। कहाँ पर माहिर थे, इन आपका लिखने में, राइटिंग, आपका लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, इसमें जब एज उसको ये जो ना नेनी पे खत्म हो तो उसको हम ING भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं रहा रही में ही जोड़ेंगे। लिखने में, यहाँ पर जो ये लिखा नहीं, लिखने में ना नेनी के लिए ING इसमें लगा हुआ है। तो इन राइटिंग, लिखने में, क्या लिखने में, उपन्यास एंड कहानी। तो उपन्यास का नॉवेल होता है, कहानी का स्टोरी होता है, आपको पता ही होगा। तो राइटिंग, ठीक है, राइटिंग क्या आपका, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ठीक, ऐसा ही हो गया। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या है, माहिर थे, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। ये तो एकदम आसान है, क्योंकि उनके बोल दिया, करता बोल दिया। अच्छा, उनसे से क्या हो रहा है, पहले बात कोई पकड़िए, उनसे से हो रहा है वर्णन मिलना, बात हो रही है उनसे वर्णन मिलना, कहाँ पर, अनोखा, वो भी अनोखा वर्णन मिलना। अच्छा, अनोखा वर्णन मिलना, उनसे अनोखा वर्णन मिल रहा है, कहाँ पर, किसका, कहाँ पर, भारतीय समाज का, और कहाँ में, उपन्यास में। ऐसे ही पीछे चलेंगे, पहले तो हम उनके लिखेंगे, तो ठीक है, उनके उपन्यासों में। तो
तो ये चीज़ है, लेकिन बात ये पकड़ रही है कि यहाँ पर उनके उपन्यास है ना, तो ये तो उपन्यास के साथ ही ऐसा बोला जा रहा है कि उपन्यास तब बोला गया, उनके साथ बोला गया, तो इसको हम यहीं पर कन्फ्यूजन बन गई, करता इसमें है कहाँ आखिर में। तो ये दिक्कत आपको रख लेगी कि आखिर हम कैसे समझें इसमें, ठीक है। और अब हम इसमें नहीं कोई कर्ता नहीं मिल रहा है, उनके उपन्यास तो एक बाद में बोला जा रहा है ना, क्योंकि लिखा पहले नहीं जा सकता, उनके कोई कर्ता थोड़ी है, उनके आपका सब्जेक्टिव केस वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ऑब्जेक्टिव रूप में रखा जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको, हम सबसे पहले लिखेंगे कि वर्णन मिलता है, क्या मिलता है, अनोखा वर्णन। तो ए यूनिक लिख सकते हैं, मतलब एक ये यूनिक एक क्यों है, ये ए यूनिक, क्या यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यूनिक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन होना है, ठीक है, वर्णित होना मतलब उसका वर्णन क्या है उसके बारे में। तो डिस्क्रिप्शन किसका, डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसका डिस्क्रिप्शन ऑफ भारतीय समाज, मतलब इंडियन, ऑफ इंडियन, इंडियन, ठीक है, इंडियन किसकी, समाज की, तो सोसाइटी, सोसाइटी ऐसे ही समझ कर स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी इज, सोसाइटी इज कहाँ पर, उपन्यास में। तो उपन्यास में पाना मतलब मिलना, तो फाउंड मतलब मिलना पाना ऐसे कुछ में, तो आपको फाइंड फाउंड ऐसे उसका फॉर्म लिख सकते हैं, फाउंड, ठीक है। फाउंड कहाँ पर, इन हिज, अब यहाँ पर ही हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा उसका, नॉवेल्स मतलब उनके उपन्यासों में, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं उनकी किताबों का दुनिया में। देखिए फिर से करता नहीं है, ये उनकी किताब तो साथ में बोला गया, उनकी, उनका ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस होता तो हम लिखते, सब्जेक्टिव केस है नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। पॉजिटिव केस होता तो वो अलग चीज़ होते हैं। तो जिसमें हमें उनकी किताबों में आपका ये, ठीक है। तो हम इसको जो समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या, पॉजिटिव केस है, मतलब प्रोनाउन में आपको जो होता है ना उसका अपना अपने के लिए बोला जाता है, वो होता है। तो हिज नॉवेल, हिज नॉवेल हो गया उनकी किताबों का दुनिया में, पहले नंबर तो इनकी किताबों की दुनिया में भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये बात किसी पे उन्हें, तो हमें तो भाषाओं में अनुवाद हुआ है, कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें इसे बोला गया है, बहुत ही बेकार शब्दों में बोले गए। तो समझ इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उनकी किताबों का दुनिया में। तो इसको हम अगर कर्ता के रूप में पकड़ के चले, क्या सब्जेक्ट पकड़ चले, बाकी सबको प्रेडिकेट पकड़ के चलें। इसको हम ऐसा सब्जेक्ट पकड़ के चलेंगे, उसको हम प्रेडिकेट समझ के चलेंगे तो भी कर लेंगे, सब्जेक्ट भी हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप पढ़े होंगे ना उस तरीके से। तो हम इसको चलते हैं उनकी किताबों का दुनिया में बहुत, तो उनकी किताब मतलब हिज बुक्स, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हिज बुक्स, हिज बुक्स मतलब उनकी किताबों का हो गया, ठीक है। क्या दुनिया में अनुवाद हुआ है, मतलब है ऐसा, इसमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो हैव लगा सकते हैं, हैज में हैज हैवाइड भी बोला था ना उसी तरीके से, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब मिलता हुआ है हुआ है, तो ऐसे हैव बीन लगाएंगे, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। हैव बीन लगा लिए, हुआ है किसमें, अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है, क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है, तो ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेटेड बोलेंगे, ट्रांसलेटेड, ठीक है। ट्रांसलेटेड किसमें, इन मैनी मतलब बोला नहीं कि कई भाषाओं में, इन मैनी लैंग्वेजेज, इन मैनी लैंग्वेजेज, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब दुनिया में ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद है आपका यही कारण है, यही मतलब दिस, यह कारण है, मतलब यह कारण है, तो दिस माने यह होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस, बड़े लेटर में लिखेंगे दिस, ठीक है।
दिस, ठीक है। अब ये दिस जो है कैसे लिखा जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही कारण है बोला गया तो दिस इज लिखेंगे, है के लिए इज लगाएंगे, तो ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है कि क्या लगाना है। दिस इज द रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, तो यही कारण है, यहाँ तक हो गया कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो मतलब बताइए क्या कहा जाता है, कहा जाता है क्या, सम्राट किसका, उपन्यास का, किसको, उन्हें। तो पहले नंबर तो कहा जाता है उन्हें क्या, उपन्यास सम्राट, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो की यहाँ बीच में है, क्या है, की है, तो की के लिए हम दैट लगाएंगे सबसे पहले नंबर, तो दैट लगाएंगे। अच्छा की का हो गया, की का हो गया, फिर की के बाद हमें देखना है कि आखिर की के बाद हमें क्या लिखना है, की के बाद उन्हें मतलब उसको, ही इज कॉल्ड, मतलब कहा गया, कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड क्या, किंग, कॉल्ड, तो किंग ऑफ नॉवेल्स, किंग ऑफ नॉवेल्स, ठीक है, मतलब उपन्यासों का सम्राट या राजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। एक सरल अध्यापक के रूप में भी, यहाँ पर बोले एक सरल अध्यापक, एक सफल अध्यापक के रूप में भी, एक सफल अध्यापक के रूप में भी क्या हुए थे, वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। तो पहले नंबर तो वे लोकप्रिय रहे, पहले ये बात समझना, वो क्या थे, लोकप्रिय थे, किसके रूप में, सफल अध्यापक के रूप में। तो पहले हमें लोकप्रिय के रूप में लिखना है कि वो तो पता हो गया कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो ही लिखेंगे, ही वॉज मच, मच, मच बोला गया है, किस लिए मच, क्योंकि काफ़ी बोला गया है इसमें, काफ़ी के लिए मच, लोकप्रिय, लोकप्रिय को आप समझते हैं पॉपुलर बोला जाता है, नहीं बोलते नहीं है बहुत सारे लोग, मोस्ट और मच, आपका मच पॉपुलर, मच, देखिए मोस्ट और मच का यूज होता है जैसे आपका अधिक के रूप में बोला जाता है, तो तब वो ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो एज ए टीचर, ठीक, एज ए टीचर, सफल अध्यापक बोला गया तो सफल के लिए लिखना है, सफल के लिए लिखना, सक्सेसफुल लिखना पड़ेगा, क्या बोलना, यहाँ पर देखिए सफल बोला गया ना, तो इसलिए सक्सेसफुल, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या, सक्सेस में आपको डबल सी और डबल एस लिखना है, ये चीज़ है। सक्सेसफुल क्या थे, टीचर, तो टीचर भी लिखना होगा, ठीक है। आप फुल स्टॉप रख सकते हैं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता था। कौन, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या था, लेता था रुचि, कितना, काफ़ी लेता था रुचि, कहाँ पर, पढ़ने में, किसको, पुस्तकों को, उनकी पुस्तकों को, बस ऐसे ही में चलना, समझ, थोड़े थोड़े शब्दों को पकड़ के समझना है, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले नंबर, कौन सा आपका, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, मतलब एज उतने बराबर जैसे सभी लोग रहते थे ना, उसी तरीके कम पढ़ा लिखा भी इंटरेस्ट लेता था। तो इवेन लिखेंगे, इवेन आपको किसी चीज़ को बराबर दर्शाने के लिए, इवेन, कौन सा इवेन, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा मतलब इलिटरेट, क्या, इलिटरेट, ज़्यादा स्पेलिंग लिख दिए, आल्सो टेक्स, ठीक है, आल्सो टेक्स मच, क्या, मच इंटरेस्ट इन, मच इंटरेस्ट, 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 ठीक है, मच इंटरेस्ट, किस में इंटरेस्ट लेते, इन रीडिंग। देखिए मच काफ़ी रुचि लेता था पढ़ने में, मैंने बोला ना नहीं में तो आईएनजी लगा देंगे, किस में, अब उनकी पुस्तकों को, ठीक है, उनकी पुस्तकों को, रीडिंग, उसके बाद हिज बुक्स, हिज बुक्स, फुल स्टॉप लगा देंगे बस। यहाँ पर आपकी एक स्टोरी हो जाती है फिनिश्ड। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन आपको भी करना है।
अगर आप इसको ट्रांसलेशन एक बार फिर से रिवीजन करके रिप्ले करके देख लेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में जाएंगे। तो बातों को ऐसे ही तोड़ तोड़ करके थोड़ी छोटी छोटी भाषाओं में आपको समझना है और लिखना है। ये मैंने इस इंग्लिश में आपको पेपर में क्या क्या आएगा मैंने पूरा वीडियो बना दिया हूँ कम्प्लीटली। पेपर का पूरा मॉडल मैंने दिखाया है, पेपर का पूरा आपको बताया है कि कैसे कैसे क्या हैंडल करना होगा ताकि आपका 65+ आपको नंबर जरूर आ जाए। ठीक है, एकदम आराम से देख लेना क्या क्या चीज़ें, अगर आपको कम भी इंग्लिश आती है तब भी आपको क्या क्या पहले करना है वो सारी चीज़ें बताया है। कौन से ऐसे जाएंगे, आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी बताया है, और आपको लेटर के राइटिंग कैसे करना है, कौन सा लेटर आपको राइट करना है वो भी लेटर इंपॉर्टेंट ऐसे जो इंपॉर्टेंट पूरी ऐसे हमने बताया है आपको, वो ऐसे देख लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इंग्लिश की अगली नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलने वाली है उसमें मिलेगी आपको ग्रामर पूरा कैसे हल करें, अपने पेपर में कैसे ग्रामर को हल करना है वो चीज़ हम देंगे। ठीक है, तो आप उसको भी देखने के लिए हमारे चैनल पर स्टे रहिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस भी कर देना। मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी देख लेना, एक बार विजिट कर लेना, और अच्छा लगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आप सपोर्ट करेंगे, अगर यही चीज़ आपका कोई बड़े चैनल वाला बता देगा ना तो आप ज़रूर उसका बहुत ही हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। कोई छोटे चैनल क्या छोटे, अगर कोई अध्यापक होता है ना, अगर वो जो कि इसकी अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई आपका स्टूडेंट नहीं है ना, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए आपके दिमाग में फिर तो ऐसा नहीं होता। आपको जहाँ से भी समझ में आए, हमारे यहाँ से नहीं किसी के भी पास समझ में आ रहा है ना तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको तभी उसका मोटिवेशन होता है। नहीं ऐसे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप रिस्पॉन्स देना। अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी आपको व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम चैनल लिंक है। ठीक है, और बाकी दिक्कत तो होती ही रहती है सभी को। मैं चाहता हूँ कि आपका अच्छी सफलता हासिल हो, और ईश्वर से विश भी करता हूँ कि आप अच्छे से मार्क भी लेकर आएँ। ओके, बाकी कैलकुलेशन की फिजिक्स केमिस्ट्री की लिंक है, मतलब सारे सब्जेक्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकअप कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक।